पिछले कुछ सालों में साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। खास तौर पर मेडिकल फील्ड में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मशीनों ने एक तरह से क्रांति ला दी है। लेकिन क्या इतनी तरक्की के बावजूद साइंस के पास हर एक बीमारी का इलाज है? सवाल तो वाजिब है, लेकिन ये मुमकिन कहां हुसैन? अगले 400-500 सालों में ऐसा हो जाए तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल तो नहीं है। और ऐसी बीमारियों के साइड इफेक्ट्स तो दवाओं से कंट्रोल किए जा सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से खत्म कर पाना अभी डॉक्टर्स के लिए काफी मुश्किल नजर आता है। और ऐसी एक बीमारी का नाम है आर्थराइटिस। गठिया का ये रोग पहले 60 बरस के हो जाने के बाद किसी बड़े बुजुर्ग में देखा जाता था। बुजुर्गों को उठने बैठने में दिक्कत होने लगती थी, जॉइंट्स में पेन होता था, कमर पर हाथ लगाकर लोग चलने शुरुआत करते थे। तब कहा जाता था भाई अब उम्र आ गई, गठिया हो गया है। लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो जॉइंट्स पेन की शिकायत कर रहे हैं। चलने फिरने में उनको भी दिक्कत हो रही है। अब ये हालात बहुत परेशान करने वाले हैं। इस बीमारी को जुवेनाइल आर्थराइटिस कहते हैं, जो 16 साल से कम उम्र के बच्चों को तेजी से अपना शिकार बना रही है, उन पर अटैक कर रही है। इससे बच्चों की हड्डियों की ग्रोथ पर असर पड़ता है और उनकी लंबाई भी रुक सकती है। अब सवाल ये कि ये नौबत ना, इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए जरूरी है कि प्राइमरी स्टेज में ही सिम्टम्स को पहचान कर बीमारी को कंट्रोल कर लिया जाए, क्योंकि आर्थराइटिस अगर बढ़ जाए तो हार्ट, लंग्स, ब्रेन, आंख, स्किन और स्पाइन सब खतरे में आ जाते हैं। और हमारे देश की बात की जाए तो 18 करोड़ से ज्यादा लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि उन पर कितनी बीमारियों का और खतरा मंडरा रहा है। और अगर वो 18 करोड़ लोग हमारे साथ रोजाना योग करेंगे, स्वामी रामदेव जो रोजाना उपाय बताते हैं उनको अपनाएंगे, अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे, तो 100 रोगों का खतरा चुटकी बजाते उनकी जिंदगी से छू मंतर हो जाएगा। ये सब कुछ कैसे होगा, ये स्वामी जी हमें बताएंगे। हमारे साथ रोजाना स्वामी जी जुड़ते हैं और आप भी हमारे साथ रोजाना जुड़ते हैं। बस थोड़ा अमल करना, इसको एग्जीक्यूट करना ज्यादा शुरू कीजिए। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन भाई, ज्योत्सना जी, पूजा जी। और देखो, ये पेन किलर, स्टीरॉयड और बायोलॉजिकल का पूरा जो खेल है, और फिर ये जब चीज़ें लेते हैं तो इससे फिर एसिडिटी, फिर डायबिटीज़, फिर बीपी, फिर स्किन प्रॉब्लम्स, फिर पूरी बॉडी की इम्यूनिटी ध्वस्त हो जाती है। तो एक तो सूक्ष्म व्यायाम के साथ में शुरुआत हमने इसलिए करवाई आज, हाथों के पैरों के। अब ये बिटिया जो यहाँ पर आप देख रहे हो, सुमन, अब इसको कंधों में दर्द, जोड़ों में दर्द, बीपी भी हो गया था, थायराइड भी हो गया था, और जो है साथ में शुगर, 30 यूनिट इंसुलिन लेना। कितने सालों से लेना पड़ रहा था? 5 साल से। और अब कितने दिन से छूट गया? 5 साल की बीमारी 5 दिन में। बीमारी तो 15 साल से थी मुझे, लेकिन इंसुलिन 5 साल से ले रही और थी। अब कितना लेना पड़ रहा है? दूसरे दिन से ही मेरी 60 हो गई थी शुगर, फास्टिंग की। लो, 60 शुगर है जो नॉर्मल से भी नीचे, और दर्द भी बहुत कम है। बोले पत्थर सा घिसते हैं। इसको बात स्वामी जी का और दीपक भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो ये वात मोक्षण करते हैं, रक्त मोक्षण करते हैं, सारी थेरापियां करते हैं। देखो इधर ये रगड़ा पट्टी चल रही है, इसको पत्रपिंड मसाज बोलते हैं, पोटली मसाज बोलते हैं। ये सारी चीजें तो चलो आज इंडिया टीवी पर संभव नहीं है सब अपने घरों में कर सके, लेकिन इतना तो कर सकते हैं। ये पेडानिल तेल, पेडानिल स्प्रे, पेडानिल ये पूरा का पूरा ऑइंटमेंट, ये सब लगा सकते हैं। खाली पेट पेडानिल गोल्ड, और खाने के बाद ये ऑर्थोग्रिड, ये बड़े ज़बरदस्त चीज़ें हैं। खैर, और सबसे बड़ी चीज़ है भस्त्रिका कपालभाति के साथ ये सूक्ष्म व्यायाम। ऐसे आगे पीछे पैरों को दबाना, फिर ये घुटने के लिए और हिप जॉइंट के लिए ऐसे करना। और 5 चीजें बहुत ही सरल हैं: एलोवेरा, गिलोय, निर्गुंडी, हार श्रृंगार और सहजना। ये मैंने सामने रखा हुआ अभी है पूरा तंत्र। और फिर ये तो हड़जोड़, तो लाक्षादि गूगल जिनको नहीं मिले तो हड़जोड़ का इसी का रस पी लो, हड्डियाँ ऐसे मजबूत हो जाती हैं, दर्द भी दूर हो जाता है। और दर्द के कारण से जिनके कार्टिलेज घिस जाते हैं, जिनकी हड्डियां कमजोर हो जाती है, ऑस्टियोपेनिया, आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ये इसका भी एक बड़ा कुनबा है हुसैन भाई। सबसे बड़ा कुनबा किसी बीमारी का है तो वात रोगों का है।
स्वामी जी देखिए, सुमन जी जो आपके यहाँ, किसी के कार्टिलेज कमजोर, किसी का। सुमन जी के चेहरे की खुशी बता रही थी कि वो आपके यहाँ पहुंचकर बहुत इत्मीनान में है कि अब सारी बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी उनको। लेकिन स्वामी जी, बहुत सारे करोड़ों दर्शक जो आप तक नहीं पहुंच पाते, वो इंडिया टीवी के जरिए रोजाना अपनी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो आज हमने विषय चुना है हड्डियों से जुड़ी बीमारी यानी आर्थराइटिस, और खासतौर पर जुवेनाइल आर्थराइटिस, उस पर हम बात करेंगे। स्वामी जी, 18 करोड़ से ज्यादा लोग हड्डियों की बीमारी से जूझ रहे हैं, और सिर्फ हड्डियां ही नहीं, उन पर और भी बहुत तरीके की बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। आखिर इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं जिनकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कहाँ गलतियां हो रही हैं? लोग योग अपना नहीं रहे हैं या अपना रहे हैं फिर भी गलती कर रहे हैं? एक तो दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, मैं थोड़ा सा इसको व्यापक भाषा में कहूँ तो उत्तेजक विचार, उत्तेजक दृश्य, उत्तेजक सुनने वाली चीज़ें, खाने पीने वाली चीज़ें, उत्तेजकता जीवन में, उत्तेजनाएं बहुत है। और ये खट्टी तीखी चीज़ें लोग बहुत खा रहे हैं, कार्बोनेटेड वाटर पी रहे हैं, चीनी का बहुत प्रयोग कर रहे हैं, नमक का बहुत प्रयोग कर रहे हैं, तीखी चीज़ें बहुत खा रहे हैं, सब वात को बढ़ाने वाले हैं। बायबादी की चीज़ें लोग ज़्यादा खा रहे हैं, जितने भी जंक फूड है, फास्ट फूड है, अनहेल्दी फूड है। फिर लोगों का सोने जागने का कोई ठिकाना नहीं है, इसमें भी वात रोग बढ़ रहे हैं। और इन वात रोगों का फिर समाधान क्या? एक तो दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीज़ें। अब वैसे तो मैं कहता हूँ आंवला, एलोवेरा आदि रोज पियो, तो आंवला वहाँ से भी हटा दें, एलोवेरा पियो, गिलोय पियो। आंवला खट्टा है, ये भी दर्द को बढ़ा देता है, छोटी सी बात है। इसलिए दही छाछ बहुत अच्छे हैं। एक हेल्दी व्यक्ति के लिए दही छाछ उसके शरीर के पोषण के लिए, विटामिन डी, B12, कैल्शियम आदि के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये जिनको जोड़ों में दर्द होता है उनके लिए ये निषिद्ध होता है। तो ऐसे खाने पीने का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और अंदर से ये दर्द दूर हो जाएं तो सूक्ष्म व्यायाम से मैंने इसलिए शुरू करवाया, जो सब कर सकते हैं। एक एक अभ्यास को 100 बार तक हम करवा देते हैं ऐसे। और जब ज़्यादा दर्द हो जाता है तो एक एक नस नाड़ी को भी हम पूरा सेट करते हैं। एक तो आपने वो खटपट वाला देखा था एक दिन, जी जी, चटकाने वाला कार्यक्रम। एक हमारा बालक है अजीत, इधर आओ अजीत। हाँ, तो ये एक एक नस नाड़ी को पकड़ के गर्दन, यहाँ से किसी के नस दब गई, रात को गले सोए थे और वो नस ऐसे ही दबी रहती है, ऐसे ही दबी रहती है। और बाद में पता लगा इसको तो उधर रख दो। हाँ, तो देखो ये गर्दन की नस दब जाए तो उसको गर्दन को, एक तो ये तरीका है कि ऐसे 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 एक एक नस को पकड़ पकड़ करके उसको जैसे कहते हैं खींच खींच करके ठीक कर देते हैं। एक तो ये तरीका है, मेरी तो ठीक है। वैसे मैं जब अमेरिका से आया था तब गर्दन थोड़ी सी ऐसे ये टेढ़ी मेढ़ी रह गई होगी 5-6 घंटे, तो खींच गई थी। तो ये इसी बालक ने ऐसे ही पकड़ करके और ऐसे ही खींच करके उसको ठीक कर दिया। ऐसे जिनको ये दब जाए तो सरसों का तेल, तिल का तेल या पीड़न तक तेल लगा के, पीड़न तक ऑइंटमेंट आदि लगा करके, और जिनको टेक्निक आती है वो तो ऐसे गर्दन को ऐसे घुमा करके खट से ऐसे कर देते हैं। गर्दन को घुमा करके खट से करना, या यहाँ ये ईयरबग भी लगा हुआ, उसको खट मत करना नहीं तो खटका ये तो बहुत जोर से खटका होता है। हमारा तो ये जो है ईयरबग ही निकल गया। खट से पूरा जो है तो ऐसे ये जो करने वाला कार्यक्रम है, थोड़ा थोड़ा तो सभी दबा सकते हैं। उल्टे लेट करके ये कमर के ऊपर दबाते हैं ऐसे, बाकी ऐसे उल्टे लेट करके ये तो सभी कर सकते हैं। हाँ स्वामी जी, लेकिन आवाज आई होती तो ज्यादा मजा आता। जब दबाते हैं ऐसे, ये तो ऐसे ये देखो वो जो है अब पसीना आ रखा है ना पूरा, इसको चुटकी में पकड़ में भी कम आ रहा है। तो ये एक खट पट जब होती है ना, टीवी है ना,
तो ये तो मैंने थोड़ा सा प्रतीकात्मक रूप से करके बतवाया। ये हमारा PMS डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर है। सारे इनको हम ये मर्म चिकित्सा सिखाते हैं। तो जिनको ज़्यादा दर्द है ना कमर में, उनको ऐसे कर लेना चाहिए। ये मकरासन, भुजंगासन, रीढ़ की हड्डी में 33 के 33 वर्टिब्रा पूरे पकड़ लेते हैं, ये करना चाहिए। प्राणायाम सीधे बैठ के कुर्सी पर लेट करके वही करवा देते हैं। रक्त मोक्षण, श्रृंगी करवाते हैं, वात मोक्षण जो भी दीपक कर रहा है। तो ये हमारे सत्यवान जी, आलूराम जी, रक्त मोक्षण, वात मोक्षण, ये सब प्रक्रियाएं करवा करके हम ये जो श्रृंगी रखे हैं ना, ये बड़ा जोरदार काम है। ये सब चीजें कराते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है मकरासन, भुजंगासन, शलभासन। ऐसे ये रीढ़ की हड्डी को भी पकड़ लेता। अब तो गाँव स्वामी जी ये कार्यक्रम वाकई जोरदार है। महीने में जब मौका मिलता है नाऊ साहब के पास जाने का, हालांकि अब वो हेयर ड्रेसर हो चुके हैं, तो वहाँ जब आखिर में वो क्लोज कर रहे होते हैं तो बड़ा बेहतरीन से मसाज करते हैं, बड़ा आनंद आता है। उसका कहना ही क्या है। बहरहाल स्वामी जी अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं। 16 साल से कम उम्र के बच्चों में स्वामी जी जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस तेजी से फैल रहा है। थोड़ा सा नाम भी बड़ा भारी भरकम सा है। ये न सिर्फ बच्चों की हड्डियों को कमजोर कर रहा है स्वामी जी, बल्कि उनकी ग्रोथ को भी रोक रहा है। बच्चों को ये बीमारी कैसे लग रही है और इससे बच्चों को बचाया कैसे जा सकता है, योगाभ्यास के साथ साथ जो बेस्ट उपचार है स्वामी जी इसका, वो भी बताइए, ताकि जो माता पिता परेशान है अपने बच्चों को लेकर के वो बेफिक्र हो जाए। बच्चों को बचपन से ही एक तो 5 आसन जो बच्चों के है ना, पहले तो वो बता देता हूँ। सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, शीर्षासन। ये तो 5 आसन सब बच्चों से करवाएं बचपन से ही, तो ये प्रॉब्लम कभी आएगी नहीं। और सूर्य नमस्कार, ये बड़ा जबरदस्त है। फिर बच्चों को बचपन से ही दूध पिलाया करें। दूध में जिनको ये जेनेटिक के लिए प्रॉब्लम होने की संभावना है, या कई बार ये वात के लक्षण बचपन में उभर आते हैं, उन बच्चों को गिलोय घनवटी खिलाया करें। पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड तो अर्थराइटिस होने के बाद देते हैं, बचपन से ही गिलोय खिला दो। बचपन से ही एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी या सहजने का रस पिला दो। ये रस सबको पिलाया जा सकता है। बचपन से ही गिलोय घनवटी या गिलोय घनवटी एडवांस खिला दो। स्वामी जी सहजना और मोरिंगा ये दोनों एक ही चीज है ना? शिलाजीत के कैप्सूल देते हैं। क्या चीज? सहजना और मोरिंगा क्या दोनों एक चीज है या अलग अलग है? हाँ एक ही है। वो सहजना, ये यही पत्ते है ना, इसी को सहजना और कहीं कहीं मोरिंगा कहते हैं। मोरिंगा अंग्रेजी में बोलते हैं। तो हाँ अंग्रेजी में इसको मोरिंगा कहते हैं। फिर ये निर्गुंडी है, ये जो दाई तरफ आप देख रहे हैं। पारिजात आपको पता ही है, आजकल घरों में खूब लगाते हैं लोग, कि बड़ा शुभ होता है, इसलिए लोग घरों में लगा लेते हैं। ये जो है ये हड़जोड़ का पौधा है, ये आजकल नर्सरियों में भी मिलने लग गया है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो बच्चों को बचपन से ही एक तो गोंद के लड्डू खिलाएं, जैसे हमारी माँ ने हमको गोंद के लड्डू खिलाए। हमारी भी बचपन में मेरे घुटू दुखा करते थे। देखो एक आपको मैं पोजीशन बताता हूँ। मेरे घुटने ये ऐसे मिला करते थे, ऐसे जब हम तेजी से ये चलते थे तो ये घुटने जो है ऐसे ऐसे मिलते रहते थे। तो फिर हमने गरुड़ासन करके इनको ठीक कर लिया, ऐसे ये इससे ऐसे। और फिर ये तो फिर दंड बैठक भी लगाई थोड़ी। और जो है गोंद के लड्डू खिलाए, दूध पिलाया। फिर स्वामी जी आप घुटने के विषय पर आ गए हैं, या अश्वशला के कैप्सूल भी बड़े अच्छे होते हैं। तो मैं उन लोगों की बात कर लेता हूं जो घुटनों पर आ चुके हैं इस बीमारी की वजह से। बच्चों को बचपन से ही सूर्य नमस्कार चला, क्योंकि कम उम्र में घुटने खराब होने से जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारे युवा हैं,
उनका पूरा भविष्य बिगड़ रहा है, ख़राब हो रहा है और ये वाकई अच्छी बात नहीं है। और आज के ज़्यादातर जो यंगस्टर्स हैं वो जॉइंट्स पेन की परेशानी से जूझ रहे हैं, उनका चलना फिरना मुहाल हो चुका है। योग उनकी कैसे मदद कर सकता है स्वामी जी? आपने उसकी शुरुआत तो कर ही दी है, लेकिन वो अपने लाइफ में कैसे बदलाव करें? क्योंकि लोगों को लगता है ना कि पहले तो लाइट थी नहीं, इसलिए लोग जल्दी सोते थे और जल्दी उठते थे। अब तो सारी रात लाइट ही लाइट है, तो दिन जैसा उजाला है तो क्या फ़र्क पड़ता है भाई? तो ये लाइफ स्टाइल वाली प्रॉब्लम लोगों की दूर नहीं हो रही। और हुसैन, फोन की भी सारी रात लाइट ही लाइट दिखती है। तो ये जो रेडिएशन बहुत ज़्यादा, उसका एक्सपोजर, लाइट का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर, इसको मैं बोलता हूँ प्रकाश प्रदूषण। ये शब्द लोगों के लिए नया होगा। प्रकाश प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है। बाकी रेडिएशन और पोल्यूशन के अलग अलग जो रूप हैं वो तो अलग है। ये जो है ये आग लगा लगा करके नया काम कर रहा है हमारा बालक है। इसको अग्निकर्मा कहते हैं कि इधर जो है इसमें आग लगाते हैं। क्या डालते हो भाई इसमें? स्प्रिट लगा लगा करके, और ये अग्निकर्मा नया कार्यक्रम है। हाँ, तो ये हमारा डॉक्टर अजीत जो है, जिनके भीतर की प्राणाग्नि, शरीराग्नि गड़बड़ हो गई है, तो उनको पूरा ये अलग अलग जो है कार्यक्रम, मामला अलग है पूरा। तो आग जला करके और इसको स्प्रिट से वैक्यूम क्रिएट करके और उसको स्किन पर फिक्स करते हैं, उसको दूर करने का। हाँ, और वो जहाँ दर्द होता है वही फिक्स हो जाता है जा करके। इनको पता लग जाता है जब घुमाते हैं तब। तो घुटने ज़्यादा गड़बड़ है तो एक तो ये करे, देखो ये पूरा घुटनों को ऐसे ऐसे घुमाए, ऐसे ऐसे, फिर एक घुटनों को ऐसे खींचना, ढीला छोड़ना, और इनके ऊपर ये जो है पीड़ांतल तेल, पीड़ांतल स्प्रे एक अलग बना दिया है। इसको ऐसे ऐसे घुमा करके लगाते हैं ना, अपने आप ही यहाँ पर लग जाता है, और उससे भी दर्द में एकदम से रिलीफ मिल जाता है। तो ये नई नई चीज़ें, नए नए आविष्कार करते रहते हैं हम भी। घुटनों के लिए एक तो ये आगे पीछे पैरों को ऐसे दबाना, उल्टे लेट करके मकरासन, भुजंगासन करना, ये घुटनों के साथ साथ स्पाइन के भी दर्द को दूर कर देता है। और सबसे अच्छा है दर्दों के लिए दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादि गुग्गल। पहले 40 साल की उम्र के बाद सब चंद्रप्रभावटी खाया करते थे। अभी सबके लिए चंद्रप्रभावटी और गोक्षरादि, बहुत ज़्यादा दर्दों की समस्या, प्रोस्टेट की समस्या पुरुषों में हो रही है। लेडीज को हमने चंद्रप्रभा के साथ साथ नारी कांति, वटी और शिरक, उससे उनको मेनोपॉज की भी प्रॉब्लम नहीं होती। और सबके लिए मैं वैसे बताना चाहूँगा, एक तो ये जितने भी ये मिलेट्स हैं ना, रागी, बाजरा, मड़वा, ये सब जो पहले खाया करते थे, जवार, जौ और मल्टीग्रेन आटा, मल्टीग्रेन दलिया, और अपने घर में ये तुरई और लौकी तुरई, ये सब चीज़ें जो है ना, अब लोग, इसमें भी जो देसी तुरई है ये बड़ी जोरदार है, ये वाली छिपा के रखी हुई है ना ये। अब आजकल तो वो गलका खाते हैं, सॉफ्ट चिकन वाली, ये बड़ी जोरदार होती है। ये स्वामी जी नजर कम आती है। तोरई, इस दोनों को, और ये ऑर्गेनिक है। हाँ, नज़र कम इसलिए आती है ना, वो जो है लोग वो एकदम पतली पतली स्किन वाली, जो उसको ही लोग तोरी मान लिया, और असली तोरई बेचारी करेगी, मेरी तरफ कोई देखा ही नहीं रहा। तो मैं यही खाता हूँ, और ये इतनी स्वादिष्ट होती है, जिसकी और किसी ने देखा, हमने उसी को परखा और उसकी इज्जत बढ़ा दी। तो ये देसी तोरई जो सामान्य तोरी मिलती है, जिसको गलका बोलते हैं, उससे 10 गुना ज़्यादा पावरफुल है। साउथ में इसी को लोग खाते हैं, इसी को सोरेकाई, इसको हीरेकाई कहते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त होती है, इन्हीं को खाया करें, इसकी सब्जी बना करके। खैर, तो ये जोड़ों के दर्द के लिए मैंने आपको बताया जी। और ज़्यादा घुटनों में दर्द है तो मकरासन, ये बताया ऐसे। अच्छा स्वामी जी, घुटनों के दर्द की हम बात ही कर रहे हैं, तो ये भी पता लगा है कि लोगों के घुटने खराब करने में जो सबसे बड़ा रोल है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस का है।
रिपोर्ट्स की अगर माने तो अगले कुछ सालों में इस बीमारी के सबसे ज्यादा मरीज भारत में होंगे। ये बीमारी जॉइंट्स पर कैसे अटैक करती है और कौन कौन से ऐसे योगा अभ्यास हैं जिनसे इसे कंट्रोल किया जा सकता है, जो आप बता रहे हैं, उसके अलावा वो भी स्वामी जी, बताइए। काम आपके लिए लगातार बढ़ता जा रहा है, आपको अपनी उम्र अभी बहुत बढ़ानी पड़ेगी। एकदम ठीक कह रहे। हल्दी मेथी सौंठ, एलोवेरा के लिए तो बता दिया, हल्दी मेथी सौंठ, और जो घर में नहीं बना सके तो अपना बातारी चूर्ण ले आना। अब ये भी, और ये 100 बार ये भुजंगासन सबको करना है। और ये सच बात है कि घुटनों के साथ साथ पूरे जो जॉइंट्स हैं ना, वही लोगों के अंदर से खत्म हो रहे हैं। तो 1 घंटा जैसे हम धूप में बैठ करके कर रहे हैं ना, आज इतनी तेज धूप है, मुझे लगता है राम जी आज तड़ातड़ बरसने वाले हैं। बहुत भयंकर वाली धूप है, पूरा पसीना बह रहा है। तो ऐसे एक, अब देखो ये पसीना टपक रहा है, सुबह एक बार पसीना बहाया करें धूप में बैठ करके, और फिर इंडिया टीवी पर सूक्ष्म व्यायाम कर लें। सारे जो अभ्यास बता रहे थे अभ्यास कर लें। मंडूक आसन और पवन मुक्तासन, ये 2 आसन तो बड़े इजी है। लेट करके पवन मुक्तासन, और पवन मुक्तासन में लेट करके जब थोड़ा आगे पीछे ऐसे और कर लेते हैं ना, तो इससे पूरा ब्लड का सर्कुलेशन, और इससे पूरी दाएं बाएं कहीं गैस आदि भी होती है तो वो भी निकल जाती है। कहीं न किसी को छाती में, किसी को गले हार्ट में, किसी को गर्दन में, किसी के कंधों में गैस चढ़ जाती है। तो ये चलित तो पवन मुक्तासन, इसमें बड़ा जबरदस्त ऐसे रोलिंग करे इसमें ऐसे ये, और फिर जब ज़्यादा ही भर जाती है तब तो फिर जैसे घुटने में घुस गई बात तो एक घुटने पे श्रृंगी लगा देते, जैसे फिर ये भाई और लगा हुआ है। ऐसे अलग अलग प्रकार के सारी थेरेपियां भी इसलिए दिखा रहे हैं, इससे पूरा का पूरा दर्द खींच लेते हैं। तो खैर जो ये सब न कर सके तो हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर खाओ, वातारी चूर्ण खाओ, और कल पेट के लिए बता रहा था बकरी का दूध प्लेटलेट के लिए, और ये ऊँटनी का दूध पियो। ये ऊँटनी का दूध जो है ये बड़ा जबरदस्त होता है। ऊँटनी का दूध जो है आर्थराइटिस के लिए और ये डायबिटीज के लिए, तेरे लिए भी अच्छा है। हाँ ले इधर है, तेरे लिए प्रसाद ही देता हूँ। अब तो इसको तो हो गया आज का, ये बोल रही थी मेरे पत्थर सा घिस रहे थे, बाबा जी इसको क्या कहते हैं? मैंने कहा ये वात मोक्षण है, वात मोक्षण। और इधर ये जो चल रहा है ये श्रृंगी, ये रक्त मोक्षण है? तो आप अनुलोम विलोम करो। अब आप तो सुमन ये भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम जो कर लेते हैं और सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं, असर भी नहीं कर पाते, उसी से भी उद्धार हो जाता है, बेड़ा पार हो जाता है। जी स्वामी तो अब मुझे लगता है अब जैसे गर्मी जाएगी सर्दी आएगी तो इस बार गोंद के लड्डू बहुत महंगे होने वाले हैं, क्योंकि गोंद से हड्डी अंदर से मजबूत हो जाती है। और धूप में बैठना है, और धूप में हमारी तो आदत है। थैंक यू इंडिया टीवी, हमारा D, B12 सब आपने एकदम परफेक्ट कर दिया है। पहले हम भी पूरा धूप में नहीं बैठ पाते थे, आपने नेचुरली हमारा विटामिन D इतना बढ़ा दिया है। विटामिन D, B12, कैल्शियम, और बाकी हम सबको हरी सब्जियाँ बताते हैं, खुद भी खाते हैं, तो फिर हमारा आयरन सब एकदम फर्स्ट क्लास है। स्वामी जी, पूरे शरीर से गठिया का अंत करने के साथ शरीर के खास हिस्सों की अकड़न जकड़न खत्म करने पर भी आज फोकस रहेगा। तो अभी घुटनों की बात हुई, अब जरा स्पाइन की स्टिफनेस खत्म कर देते हैं और उसे कैसे लचीला बनाएं, इसके लिए कुछ उपाय बताइए। स्पाइन के लिए सबसे बेस्ट तो 2 अभ्यास है, मकरासन, भुजंगासन, और जो है मरकट आसन। जो इतना भी ना कर पाएँ तो कम से कम यहाँ से शुरू करें, ये एक ऐसे और ऐसे, और फिर आसन ज़्यादा नहीं हो पा रहे तो ऐसे बैठे बैठे ऐसे किया करें, ये ऐसे किया करें, ऐसे, ये ऐसे हाथ रख लिए ऐसे, और ऐसे गए, ऐसे आ गए, ये स्टिफनेस खत्म हो गई। थोड़ा सा आगे झुक गए, जिनसे थोड़ा झुका, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा झुकने से तो दुखने लगेगा। तो 33 के 33
वर्टिब्राज अच्छे हो जाएंगे। और फिर जो कर सके तो उनको ऐसे ये ऐसे करना चाहिए उष्ट्रासन, और जो पूरा ना हो पाए तो आधा कर देना चाहिए। तो ये उष्ट्रासन ना बन पाए तो कोई बात नहीं, ये देखो ये तो बहुत अच्छा है। एक तो ये ऐसे पैर को उठाना, ऐसे लेकर के आना, एक एक पैर को या दोनों पैरों को ऐसे मोड़ करके छाती से लगाना, ये सब कर लेते ऐसे। फिर ऐसे कमर को ऊपर उठाना, ये बड़ा इजी है। मरकट आसन में भी थोड़ा थोड़ा इतना तो सभी कर लेते हैं, क्योंकि तरीका तो सही तो है, घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन, ये इससे पूरी कमर ऐसी, जैसे अब जैसे मैं कर रहा हूँ तो हमको तो पता ही नहीं लगता ये कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन जिनकी गर्दन जकड़ी हुई है, कमर जकड़ी हुई है, 33 के 33 वर्टिब्राज के अंदर पूरा इन्फ्लेमेशन हो रखा है, अंदर से फ्यूज हो रखे हैं, डिजनरेशन हो रहा है, तो उनके लिए ये मरकट आसन रामबाण काम करता है। तो ये अभ्यास पहले तो थोड़ी देर ऐसे रुकते हैं, 10-20 सेकेंड, आधा मिनट तक, बाद में फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए इनको फास्ट भी करवा देते हैं, ऐसे घुटना सीधा, पंजा तना हुआ। और ये मकर आसन, भुजंगासन, शलभासन, त्रयोदशांग गुग्गल खाने के बाद, अश्वगंधा अश्वशिला तो मैंने बताया ही था, त्रयोदशांग गुग्गल, और अंदर की देखो हड्डी कहीं पर भी हो, उसकी जो मूल प्रकृति है हड्डियों की, उसको ठीक करने के लिए लाक्षादि गुग्गल बेस्ट है। बाकी तो योगराज, महायोगराज गुग्गल सामान्य रूप से पूरे शरीर की हड्डियों के लिए, त्रयोदशांग गुग्गल जो है पूरे अंदर नस नाड़ियों में कहीं पर प्रेशर आ जाता है उसको हटाने के लिए, और योगराज महायोगराज गुग्गल पूरी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए। ये मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, रीढ़ की हड्डी एकदम फ्री हो जाएगी, जैसे आप हमारी देख रहे हो ना, पता ही नहीं लग रहा, ऐसे एकदम फर्स्ट क्लास। ऐसे ही सब लोग कम से कम ये रीढ़ की हड्डी के जो आज अभ्यास बताए हैं, रीढ़ की हड्डी स्वामी जी लोग हड्डी पूरी फ्री लाठी की तरह कर लेते हैं, कष्ट होता है, लेकिन झुके सबके सामने रहते हैं। ये बड़ा कमाल का मामला है। बहरहाल स्वामी जी अब अगला विषय लेते हैं। ये जो बदलता हुआ मौसम है ना, ये भी जोड़ों के दर्द को बहुत जिनको भी जोड़ों का दर्द होता है या भी थोड़ी बहुत भी होती परेशानी, तो वो और बढ़ा देता है। तो ऐसे में जो गठिया के मरीज हैं, में बहुत ज्यादा बादल आते ही दर्द बढ़ जाता है। जी जी, तो इस तरह के मौसम जब बदल रहा हो, जब बारिश हो रही हो, तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए? आज तो जब हम घरों से निकले सुबह सुबह कि बादलों को बोले जाओ या कहीं बरस जाओ। तो दिल्ली में तो अच्छी बारिश भी हुई है स्वामी जी आज। ऐसे अपने ऑर्डर में तो रहते नहीं। हाँ, तो देखो बरसात में दो चीजें बहुत ज्यादा बढ़ती हैं। एक तो कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, एलर्जी, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज, तो लंग के ऊपर बहुत अटैक होता है। इसलिए मैं कहता हूँ 100 बार तक ऐसे भुजंगासन ऐसे और ऐसे किया करें। और दूसरा, ये जो जोड़ों का दर्द जो बरसात में होता है, इसके लिए जहाँ दर्द है वहाँ तो एक तो पिडानिल तेल, पिडानिल स्प्रे, और ये जो कई तरह की थेरेपी आज जो दिखाई है हमने, वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, अग्निकर्मा, सब एक तो ये करें। दूसरा, अब जो ये न सब ना कर सके तो क्या करें? तो दूध में हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा, अश्वशिला, लाक्षादि गुग्गल, और ये जो शरीर में सब प्रकार के न्यूट्रिशंस की कमी होती है ना, तो करीब 100 प्रकार के ऐसे पोषक तत्व हैं जो मनुष्य को चाहिए, वो सारे के सारे इससे पूर्ति हो जाते हैं। तो ये हमने इसके लिए बनाया है कि जिनके भी शरीर में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, उसके कारण से ये सारा शरीर में दर्द होते हैं। और ये जो एलोवेरा है, गिलोय, ये तो सारे देश को हमने बता रखी है। अब देखो गिलोय जो है ना, ये इतनी ज़बरदस्त है कि इसको आप थोड़ा सा परिपक्व होने के बाद इसको कैसे तोड़े मरोड़े कैसे भी नहीं टूटती है। देखो ऐसे, हाँ, ऐसी ही करनी है, रीढ़ की काटनी पड़ती है, फिर तोड़ो तो भी जो है ना पूरी नहीं टूटती है ऐसे। हाँ,
ऐसी रीढ़ की हड्डी हो जाएगी। स्वामी बच्ची जी, तो थोड़ी टूट भी जाती, परिपक्व होने पर तो टूटती नहीं। इसको आज कितना ही ऐसे कर लो। तो ये गिलोय एलोवेरा का जूस सब पी लिया करे तो सबको उपलब्ध है। इससे रीढ़ की हड्डी पूरा, और ये वर्षात का प्रभाव होगा ही नहीं। गिलोय घनवटी खा ले, गिलोय घनवटी एडास खा ले, इससे हड्डियों से लेकर के सर्दी जुकाम कफ कोल्ड और इम्यूनिटी से रिलेटेड बैक्टीरिया वाइल्ड फंगल डिजीज सब के सबसे बच जाएंगे। जी मेरी बहन। स्वामी जी, अब शरीर के एक और प्राणायाम खास तो फिर हिस्से करना की जरूरी बात है। करते हैं, कोहनी। कोहनी में अगर गठिया हो जाए तो हाथ को मोड़ना, सीधा करना और किसी भी तरह का मूवमेंट जो कोहनी से जुड़ा हुआ है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो स्वामी जी, कोहनी का मूवमेंट नॉर्मल रहे उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, कैसे उसे मजबूत बना सकते हैं? कोहनी पर एक तो हम एक्यूप्रेशर करते हैं, एक्यूपंक्चर करते हैं, और इसके ऊपर श्रृंगी भी करते हैं। जैसे घुटने पर श्रृंगी लगा रखी है ना, ऐसे एक कोहनी पर भी करते हैं। एड़ी पर भी बहुत भयंकर दर्द होता है, उसको वातमोक्षण कहते हैं। फिर ये कंधे भी जाम हो जाते हैं, जैसे इसके सुमन के जाम हो रखे, अब तो खुल गए हैं पूरे। तो ये कोहनी में दर्द हो तो एक तो ऐसे धीरे धीरे करेंगे, इतना ही हो पाएगा शुरू में, तो फिर धीरे धीरे। और फिर इसके ऊपर ये पीडानिल ऑयल, पीडानिल स्प्रे और ये जो है ना पीडानिल एक ऑइंटमेंट भी बना दिया, इसको भी लगा लिया करें। इससे ना एकदम से इससे बच जाएंगे ये। और ये अभ्यास ऐसे 50-100 बार करा देते हैं। कंधे और कोहनी के दर्द के लिए एक, और ये दो अभ्यास थोड़ा सा लंबा किया करें ऐसे। ये नहीं तो ये फ्रोजन शोल्डर और टेनिस एल्बो आजकल कॉमन है। बैक पेन, नी पेन और ये एड़ी का दर्द, इसके लिए यहाँ 2 श्रृंगी लगवा देते हैं। 10 साल का दर्द 10 मिनट में गायब कर देते हैं। एक इसके एड़ी पे श्रृंगी लगा के दिखाओ सत्यवान, पैर सीधे करे भाई, इसके घुटने में लगा रखे है ना, जैसे ऐसी ये जो है एड़ी के पास भी दर्द होता है और एड़ी की हड्डी बढ़ जाती है कई बार। उसके लिए ये पैर तो आगे पीछे करवाते ही हैं ऐसे ऐसे, ये इसके साथ साथ श्रृंगी लगवा देते हैं। तो ये इसको वात कंटक इसका नाम है संस्कृत में, बड़ा खतरनाक, लेकिन उसको भी दूर कर देते हैं। और इसमें ये एड़ी को घिसने वाला भी बड़ा जबरदस्त होता है, वात मोक्षण, रक्त मोक्षण। और स्वामी जी, जितने माठ साहब हैं और उनके कोहनी में दर्द रहा होगा और आज ठीक हो गया होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपने छात्रों की कुटाई कोहनी से करनी है ना? अगर होमवर्क नहीं करके आए डांटिए, लेकिन कोहनी का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है स्वामी जी। अब एक विषय और है, यूरिक एसिड। ये अक्सर बहुत नाम सुनने में मिलता है आजकल कि यूरिक एसिड बढ़ गया तो उसकी वजह से हड्डियों में दर्द हो रहा है, जॉइंट में दर्द हो रहा है। तो ये कैसे पता चले कि जो दर्द हो रहा है वो यूरिक एसिड बढ़ने से आजकल हो रहा है? एक तो ब्लड टेस्ट कराने से ना उसमें तुरंत पता लग जाता है। टेस्ट करवाना देखो पेन मार्कर्स मेन है, ब्लड से ही पता लग जाता है सबका। यूरिक एसिड वो 7 से नीचे रहना चाहिए, 5 के आसपास रहना चाहिए, 5-6। यूरिक एसिड, ESR, RA फैक्टर, CRP, ANA, एवियन, HLB27, ASO। और तो ये सारे के सारे करीब 9-10 मार्कर हैं ऐसे ये सब। तो ये पेन मार्कर्स, फिर अंदर से कई प्रकार से हड्डियों के टेस्ट, एक्सरे आदि सब करके भी पता लगते हैं कि कार्टिलेज के अंदर क्या स्थिति है। MRI आदि कराते हैं कई बार। तो ये जो भी पेन मार्कर्स हैं उसके लिए फिर पेन किलर, स्टीरॉयड और फिर बायोलॉजिकल का सहारा लेते हैं। और यूरिक एसिड के लिए तो एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है, तो गोखरू का पानी पिए और चंद्रप्रभा गोक्षरादि ये खाने के बाद ले लें। नहीं तो मैंने देखा गोखरू का काढ़ा भी नहीं पी सकते, कई बार किसी को बकबका सा लगता है तो अपना ट्राई घनवटी गोखरू की और कोरी घनवटी धनिया की हमने दोनों बना दिए, एक सुबह दोपहर शाम खिला देते, ज़्यादा है तो 2 खिला देते। 1 सप्ताह में यूरिक एसिड नॉर्मल। कुछ ऐसी चीज़ें, यूरिक एसिड बढ़ जाए तो लोग इतने परेशान रहते हैं, शरीर जाम हो जाता है, ऐसे पूरे सूज जाते हैं शरीर, इन्फ्लेमेशन अंदर और स्वेलिंग आ जाती है। और इसके लिए सोचते हैं कि अब ये यूरिक एसिड तो बढ़ेगा भी, इसका क्या करें? तो कुछ लोग उपवास भी इसमें यद्यपि बहुत फ़ायदा करता है, उपवास रख लें। और उपवास में फिर खाली एलोवेरा गिलोय निर्गुंडी पारिजात सहजने का जूस पिए, बकरी का दूध पिए बस, या ऊँटनी का दूध पिए। जो ऊँटनी का दूध अभी मैं बता रहा था, ऊँटनी का दूध तो अप्रतिम है इसके लिए। और ऐसे किसी को प्रोटीन लीकेज होता है
उससे फिर हड्डियां अंदर से कमज़ोर हो जाती हैं। तो उसमें गिलोय गोखरू आंवले का काढ़ा पिए। मेरे पास सैकड़ों लोग आए, उन्होंने कहा स्वामी जी आपने इंडिया टीवी पर बताया था, हमने गिलोय गोखरू आंवले का काढ़ा पिया, हमारा प्रोटीन लीकेज 100% बंद हो गया, हमारी तो हड्डियां अंदर से खोखली हो गई थी, अब हड्डियां फौलादी हो गई, हमारी हाइट बढ़ गई है, 1-1, 2-2 इंच हाइट बढ़ गई लोगों की। प्रोटीन लीकेज बंद होने से वापस जो है उनकी हड्डियां मजबूत हो गई हैं फिर पूरी अंदर से। अच्छा स्वामी और जी, धूप में बैठ करके योगाभ्यास करते तो विटामिन डी, B12 आदि पूरा है। स्वामी जी बहुत सी बीमारियां जेनेटिकली ट्रैवल करती हैं और आप बताते भी हैं कि कैसे बीमारियों के इस जेनेटिक चेन को तोड़ा जा सकता है। तो क्या आर्थराइटिस भी जेनेटिकली ट्रैवल करती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है? अगर हाँ तो इसकी जेनेटिक चेन को कैसे ट्रैवल तोड़ा करता है? इसको तोड़ने के लिए तो क्या करें, 100 ग्राम एलोवेरा, ये जो बार बार एलोवेरा दिखा रहे हैं हम स्क्रीन के ऊपर, 100 ग्राम एलोवेरा का पल्प ले लेते हैं अंदर का और उसको थोड़ा अच्छे से काट लेते हैं। काट करके गाय के घी में उसको छूक लो, थोड़ा जीरा और पतंजलि हिंग का तड़का लगाना उसमें। और दूसरा उसके अंदर हल्दी डालें, फिर कच्ची हल्दी तड़का लगाते समय उसमें कच्ची हल्दी और डाल दें 10 से 20 ग्राम और 20 से 30 ग्राम उसमें अंकुरित मेथी डाल दें। ये सब्जी तैयार होगी। उसको मिलेट्स जिसमें जवार है, रागी है, बाजरा है, सबसे अच्छा है रागी। फिर उसके बाद अगला नंबर आता है जो है उसमें जवार का, जौ का, बाजरे का। ये बाजरा भी हमने सारे देश को उपलब्ध करा दिया। बाजरा नहीं है, स्वर्ण बाजरी है, ये सोने जैसी लगती है, इसको देखो ना तो ये सोने की तरह चमकती है, तो देसी एकदम स्वर्ण बाजरी है। अब इसके बाजरे की रोटी और ये रागी की रोटी, इसको और फिर मक्खन के साथ खाओ, फिर देखो क्या एकदम आनंद ही आनंद है। अब लेकिन जो है लोग अब इन चीज़ों को भूल गए और जो है गलत चीज़ें खा पी रहे हैं। जिस दिन वापस अपनी मूल प्रकृति की ओर लौट आएंगे, मूल संस्कृति योग है, मूल प्रकृति ये मिलेट्स हैं, नैसर्गिक चीज़ों को खाओ। 1-2 चम्मच गाय का घी या भैंस का घी, जिसको जैसा स्वाद डेवलप हो रखा है ऐसा ही खा ले। गाय का घी सर्वोत्तम होता है, उसके बाद दूसरा नंबर भैंस अंटी का आता है। अच्छा स्वामी जी, प्राणायाम करें, प्राणायाम से जेनेटिक चेन टूट जाती है बीमारियों की, ये बहुत जरूरी है। अब प्रश्नकाल भी आने वाला है और आ चुका है। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम लंबा करा करके मैंने 1000 बार भस्त्रिका, अनुलोम विलोम और 5 से 10,000 बार कपालभाति ये करवा करके आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आरएफएक्टिस, सीआरपी, एनी, एवियन, एचएलपी 27, एंक्रोजिंग स्पोलाइटिस तक अच्छा कर दिया है। तो ये मिलेट्स का सेवन करें, घी दूध का सेवन करें। 1 चम्मच घी या मक्खन सुबह सुबह खा लें। अभी सुबह सुबह 1 चम्मच मक्खन किसी ने खा लिया, ऐसे ही खा सकते हैं। कोई इसके अंदर कुछ मिश्री मिलाते हैं, कुछ शहद मिलाते हैं, हम तो ऐसे ही खा लेते हैं। स्वामी जी ये विषय जो हम शामिल करते हैं, दरअसल ये विषय की जरूरत नहीं, हजारों लाखों लोगों के मन के सवाल हैं जो हम विषय के तौर पर आपके सामने रखते हैं और एक तरीके से उनके सवालों के जवाब मिलते रहते हैं। हाँ, स्वामी जी वो भी जरूरी है जी। कूल्हे में गठिए की परेशानी हो जाए तो लोगों का उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, कई बार तो हिप्स रिप्लेसमेंट तक की लोगों की नौबत आ जाती है। तो कूल्हे में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वही रुकता है, जिसकी वजह से सारी दिक्कत होती है। तो कैसे, कौन कौन से आसन है जो कूल्हे के लिए काम करते हैं? एक तो मरकट आसन जो पहले बताया था, एक ये वेट को भी कम करता है और ये कूल्हे को एकदम अच्छा कर देता है। एक ऐसे ऐसे और दूसरा ऐसे आराम आराम से ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाना, ऐसे 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 ऐसे। और फिर इसके ऊपर पत्रपिंड मसाज, पोटली मसाज, वात मोक्षण, रक्त मोक्षण भी करवा देते हैं और उसके ऊपर पीड़ांतक तेल से मसाज करा देते हैं। ऐसे आराम आराम से ऐसे घुमाना और ऐसे सुबह खाली पेट मक्खन, गाय का घी, भैंस का घी, तिल का तेल और या वर्जिन कोकोनट ऑयल, जहाँ जिसको जो उपलब्ध है वो खा लेना। और उससे अंदर इतनी ज़बरदस्त हो जाएंगी आपकी हड्डियाँ कि ना कुल्ले दुखेंगे ना घुटने दुखेंगे। ये विशेष अभ्यास 2 है स्पाइनल कोड के लिए, कुल्ले के लिए, हिप जॉइंट के लिए। ऐसे ऐसे और एक है ऐसे बैठ करके ऐसे, ये ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे। और सारी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए हमने ये गोंद के लड्डू ना,
ये सबको लिए बना रखे हैं। अब लोग घरों में तो गोंद के लड्डू, जब हमने इंडिया टीवी पर बहुत बताया तो गूगल वालों ने बहुत दिनों तो गोंद के लड्डू कैसे बना उसकी रेसिपी पे ही करोड़ों रुपए कमा लिए थे। अपने गूगल को सब्सक्राइब करवा दिया। तो ये गोंद के लड्डू सच में बहुत अच्छे होते हैं हड्डियों के लिए। गोंद को किसी भी रूप में खा सकते हैं, मिठाइयों के ऊपर खाते हैं, लड्डू बना करके खाते हैं, गोंद भून करके उसको गर्म पानी में घोल करके भी खाते हैं। गोंद रखा हुआ है हमारे पास यहाँ गोंद, और उसके बगल में मोती भी रखे हैं। ये मोती खाने में काम आते हैं, मोती पिष्टी होती है, मुक्ता शुक्ति भी, दोनों ही अच्छे होते हैं। और ये इसके बगल में रखा हुआ है फिर वंशलोचन, शिलाजीत, ये सब हड्डियों को मजबूत। और गूगल के तो कई वर्जन है, योगराज गूगल, महायोगराज गूगल, लाक्षादि गूगल, त्रयोदशांग गूगल, कैशोर गूगल, ये सब गूगल जो है हड्डियों को मजबूत। ये सारे गूगल के बारे में एक गूगल बताता है स्वामी जी, बता दिया मैंने। और उस गूगल पे बहुत ज्यादा सर्च हो रही है इन सारे गूगल के बारे में। स्वामी जी, अब कार्यक्रम का जो आखिरी विषय रोजाना हमारा होता है प्राणायाम। प्राणायाम कैसे हड्डियों को ताकत देगा, एक पूरा सेशन आप उसके बारे में करवा दें। हाँ, तो मैं इधर प्राणायाम करवाता हूँ और आप उधर प्रश्न भी तब तक ले लेना। प्राण अर्थात वात, जो करेगा प्राणायाम, प्राणायाम से, प्राण से वात रोगों का पूरा खत्म हो जाता है। अवात वाही भेषजम विवात वाही द्रपः त्वं ही विश्व भेषजो देवा नाम दूत ईयसे। भस्त्रिका 5 मिनट। कपालभाति, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस आदि होने के बाद में 15 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक करा देते हैं। जब ऐसे टेढ़े मेढ़े आदमी भी मैंने सीधे के ऐसे ऐसे पूरी गठिया से जिनकी गठरी सी, और इधर यूपी और मध्य प्रदेश की भाषा में कई जगह ठठड़ी सी बन गई थी, जिनकी ठठरी सी गठड़ी सी बन गई थी, उनको भी हमने ठीक किया। जो ऐसे टेढ़े मेढ़े हो गए थे उनको 1,000 बार से शुरू करके 5-10 हज़ार बार तक कपालभाति करा देते हैं, और 1,000 बार ही अनुलोम विलोम करा देते हैं। खाने पीने में परहेज और उपवास जरूर करें। सप्ताह में 3 दिन तक उपवास करा देते हैं हम, लगातार उपवास करा देते हैं। जो कमजोर जीव जंतु होते हैं उनको 1 दिन उपवास, फिर 1 दिन एटीएम की सब्जी, फिर 1 दिन उपवास, फिर एटीएम की सब्जी और थोड़ा सा मिलेट्स। स्वामी जी, आज के हेल्थ टिप का इंतजार हो रहा है और अनुलोम विलोम लंबा करें। स्वामी जी, आज के हेल्थ टिप का इंतजार हो रहा है, लेकिन उससे पहले मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं कल क्या खास होने वाला है। डैमेज किडनी ना बने संकट, शुरुआत में कैसे पहचाने, इसके लक्षण, ट्रांसप्लांट की स्टेज है जानलेवा, कैसे टलेगा डायलिसिस का खतरा, गुर्दों में इंफेक्शन, स्टोन कैसे देता है 4 खतरनाक बीमारियां, योग गुरु की 5 रामबाण थेरेपी, किडनी की हेल्थ होगी परफेक्ट। तो अगर आप भी डायलिसिस, ट्रांसप्लांट से बचना चाहते हैं और अपनी किडनी को हमेशा हेल्दी रखना चाहते हैं तो कल का कार्यक्रम आपके लिए बहुत जरूरी है। वक्त आप पहले से जानते हैं, सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। और अब स्वामी जी, आज का हेल्थ टिप, आज हड्डियों के बारे में तो ये जो हमने बात की है, तो हड्डियों के लिए कोई खास ऐसी बात जो सबकी हड्डियां मजबूत मशरूम है ना। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ये मशरूम कि जो लोग मांस खाने के आदी होते हैं, बस ये जो है ये शाकाहारी चीज़ है। तो उन, और जो सोया बड़ी होती है, सोया चंक्स, न्यूट्रीला की बहुत खाते हैं हमारे अमित जी। तो ये मशरूम जो है ये विटामिन डी को बढ़ाने के लिए, विटामिन डी और B12 के लिए बड़ा अच्छा होता है, तो मशरूम खाया करें। फलों में जो संतरा है और विटामिन डी की कमी के लिए संतरा और पपीता, ये संतरा और पपीता जो है ये विटामिन डी की पूर्ति के लिए। गाय का दूध, माने शाकाहारियों को विटामिन डी और B12 के लिए गाय का दूध, दही, छाछ, पनीर, मक्खन, ये उसके लिए मेन आहार है। और मक्के की रोटी से B12 की पूर्ति होती है, मक्के की रोटी से। और जो है जो रागी और जो बाजरा है, इससे आयरन से लेकर के विटामिन डी, कैल्शियम और प्रोटीन वो पूरा मिल जाता है।
इसलिए सबसे ज़्यादा हेल्दी रागी बाजरा जवार है, और इसको मिक्स करके खा सकते हैं और ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मिक्स दाल भी खाएं, जो इतना उपयोग करेंगे। और जिनको कोई दवाई अनुकूल नहीं पड़ती, ना कोई पेन किलर, ना कोई आयुर्वेद की दवा, सब गर्म पड़ती है, तो एलोवेरा और गिलोय का जूस पी लिया करें, जो इतना करेंगे। और स्वस्थ व्यक्ति जो अनानास आदि बचपन से लेते रहेंगे, अर्थराइटिस होने के बाद तो दर्द बढ़ जाता है, लेकिन पहले से लेते रहे तो इसमें ये भी सबसे ज़्यादा रिच कैल्शियम वाला होता है। तो ऐसे मिक्स जो अनाज है, मिलेट्स, ये सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। और कैल्शियम के लिए तो मैंने कहा रागी, जवार, बाजरा ये बेस्ट होते हैं। तो आपको फिर कैल्शियम के लिए, विटामिन डी, B12 के लिए गोलियां खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज और का इससे हेल्थ ज्यादा इतना ही। हेल्थ टिप जानना है तो बाकी कल फिर का इंतजार मिलेंगे करना पड़ेगा। और सबको ऐसे ही निरोग बनाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।